ये सब जो बालक है मैं तो कहते हैं महाराज आपसे अगर मुलाकात नहीं होता तो हम लोग सुइसाइड कर, तो इतना होपलेस हो गया। ये कृष्ण कॉन्शसनेस उसको लाइफ दे रहा, लाइफ, यस देयर इज लाइफ, देयर इज वर्थ लिविंग लाइफ, नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, दैट इज कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट। तो भारतवर्ष में भारतवर्ष का चीज है, आप लोग क्यों छोड़ देते हैं इसको? ये क्या बुद्धि है? ये उचित नहीं है। इसको लीजिए, फिर खूब अच्छी तरह से भगवत गीता पढ़िए और अंडरस्टैंड, उसमें अर्थ नहीं लगाइए। ये कुरुक्षेत्र है, शरीर और पंच पांडव इंद्रिय, ये सब नहीं, एज इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। क्यों आप कुरुक्षेत्र का अर्थ लगाते हैं शरीर? कौन डिक्शनरी में? बाकी लगा देते हैं, सब पागल है। कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है। ये आपका चंडीगढ़ से बहुत नजदीक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये शास्त्र में लिखा है, कुरुक्षेत्रे धर्ममाचरेत। आज नहीं, वैदिक युग से है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पांडव लोग सब एकत्रित होया, जुजुत्सभा, उनको तय करना चाहिए कि कौन राज्य लेगा, इसलिए युद्ध के लिए जुजुत्सभा। तो इसमें समझने में अनसंट अर्थ लगाने की जरूरत क्या है? ये तो सब स्पष्ट मालूम होता है, जो किस लिए भगवत गीता है, कहां बताया गया है। तो ये सब उस्तादी न कीजिए, भगवत गीता एज इट इज, यथा युक्त उसको पढ़िए, जो भगवान बताते हैं उसको ग्रहण कीजिए, उसमें आपको लाभ होगा। और नहीं करते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप मांग अप्राप्य। वो तो समझता ही नहीं जो भगवान को प्राप्ति करने से क्या लाभ, जानते ही नहीं। बाकी यही असल चीज है, जो भगवान को प्राप्त करना। वेद सर्वै अहम एव वेद न ते विदुषार्थ गति ही विष्णु। भगवान का पास जाना, भगवान को प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसको जानते ही नहीं। न ते विदुषार्थ गति ही विष्णु दुराशया जे बहिरथ मानिन। ये बहिरथ भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति, उसमें फंस गए। वो समझता है कि भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करके हम सुखी होंगे, क्योंकि मूर्ख जानते नहीं इसमें सुखी नहीं हो सके जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे। और लीडर लोग उसी तरह से उसको लीड करते हैं। देखो जी, ये प्लान हमने बनाया है और इसको तुम ग्रहण करो और तुम खूब सुखी हो जाओगे। तो क्या लीडर है? अंधा तथा अंधई रूपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति है और दूसरे अंधे को बोलता है चलो जी हम तुमको पार कर दें। ये सब चल रहा है। तेपी स्वतंत्रा उरुधाम निबध्या। ये सब प्लान करने से कुछ नहीं चलेगा। ये तो माया इतना तेजी है। दैविज्जी सा गुणमयी मम माया दुरत्व है। जब तक आप भगवान का शरण न लेंगे, आपको हर तरह से तकलीफ दिया जाएगा। इसको आपको समझिए। दैविज्जी मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में तांग करन्ते। जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होंगे तो आपको तकलीफ उठाने पड़ेगा। तिताब जंत्र, मृत्यु संसार। मृत्यु संसार कितना कष्टदायक है, ये हम लोग सब भूल जाते। मृत्यु एक दफे मरना, फिर मां का पेट में निवास करना, हाथ पैर बंधन होकर के 10 महीना इस तरह से सफोकेटेड अवस्था में, पैक्ड अप या टाइट बैग। अब थोड़ा तो समझ तो लीजिए जो जन्म होने का कितना तकलीफ है। वो भी आजकल मां भी डॉक्टर के पास जाके उसको मार देता है। ये सब समझना चाहिए। आजकल आधुनिक सभ्यता से वो जो बच्चे बेचारे इतना तकलीफ से है, उसको भी डॉक्टर सुला दे देता है, जाओ इस बच्चे को मार दो। उसका कानून भी हो गया यूरोप में, उसमें कोई दोष नहीं। ये सब है वो मृत्यु संसार। वो महापापी जो होता है वो मां का पेट से निकलते ही नहीं। न कीजिए, आपकी खुशी है
और उसमें आपको तकलीफ ही उठाने पड़ेगा, उसमें कोई लाभ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। भौतिक संसार में क्यों रहना है? ये एक जिद है, भौतिक संसार में हमको रहने पड़े। हाँ, ये एक भौतिक रोग है। वो जब रशियन लोग पहले स्पुतनिक छोड़ा था, वो बहुत ऊंचा ऊपर उठा और उधर से देखता था हमारा मॉस्को कहाँ है। ये जो आसक्ति है, तो ये आपकी क्यों दिल में होता है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। आप भौतिक संसार से छुट्टी ले लीजिए। तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कौन? भौतिक संसार में हमको रहने का जरूरत क्या है? इधर इसमें लाभ क्या है? लाभ तो कुछ है नहीं, केवल तकलीफ उठा। ये जिद क्यों है? भौतिक संसार में हमको रहने पड़ेगा। ऐसा काम कीजिए कि फिर हमको भौतिक संसार में आने को नहीं पड़े। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उसका उपाय बताया भगवान। जन्म कर्मंच दिव्यम में जो जानाति तत्वतः तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कौन? केवल भगवान कृष्ण को समझ दीजिए कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं, हमको समझाते हैं। उनका जन्म क्या चीज है, उनका कर्म क्या चीज है। जन्म कर्मंच दिव्यम, दिव्यम बताया कि भगवान का जो जन्म लेना, भगवान कुरुक्षेत्र में लड़ाई में शामिल होना, ये सब दिव्य ट्रांसेंडेंट है। ये भौतिक चीज नहीं है। भगवान भी भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर भी भौतिक नहीं है, भगवान का जो कार्यक्रम है वो भी भौतिक नहीं है, वो सब चिन्मय है। यदि इतना ही आप समझ जाएंगे तो आपको जीवन सफल होगी। इसलिए शास्त्र है। हाँ, भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं। अब जानंती मांग मूढ़ा मानसिं तनुमासित। केवल भगवान कृपा करके जैसा मनुष्य है उस प्रकार आकर के आपको समझा रहे हैं। इसलिए न समझिए कि भगवान हमारे यही से एक व्यक्ति है। ये मूढ़ा लोग समझते हैं। इसीलिए कहते हैं केवल भगवान का विषय, दिव्य विषय को यदि आप समझ जाएंगे तो तख्ता देहंग, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो भगवान को समझे नहीं है वो शरीर छोड़ करके फिर और एक शरीर लेने पड़ेगा उसको, चाहे देवता का शरीर हो चाहे कुत्ता का शरीर हो, लेने पड़ेगा। और जो भगवान को समझ लिया, जन्म कर्मंच दिव्यम में जो जाना आती तत्व, जो समझ लिया, फिर तख्ता देहम, ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं थी। फिर पुनर्जन्म अर्थात भौतिक शरीर फिर नहीं मिलता है। उसका जो चिन्मय शरीर है वो चिन्मय शरीर से भगवान का पास पहुंचा, वो चाहिए। तो भौतिक जगत में रह करके किस तरह से आप नेक्स्ट लाइफ में भगवान के पास जा सकते हैं, उसको उपाय तो भगवान ही बता रहे हैं भगवद गीता में। आप जिस अवस्था में है रहिए, केवल सुनिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोगी, अपना स्थान में रहिए, कोई चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। जब आप गृहस्थ है सन्यास लेने पड़ेगा कि आप जज साहब है आपको छोड़ने पड़ेगा, नहीं। केवल सुनिए भगवान का विषय। सुनने के लिए तो बहुत चीज मौजूद है। भगवद गीता सुनिए, भगवान जैसे बताते हैं, ये श्रवण से ही आपको सब लाभ होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा। कोई मुश्किल नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनो भी, अपना स्थान में रहिए, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। बाकी सुनिए, कान जो भगवान आपको दिया है वो कान का उपजित कीजिए। ये वेदादि शास्त्र खूब अच्छी तरह से सुनिए। इसके नाम है श्रुति। सुनिए, खूब सुनिए। इसलिए सभा किया गया है, आप लोग आके कृपा करके सुने। यही को उपाय है।
जो भौतिक जगत में रह करके अपना स्थान में स्थित हो करके केवल सुनिए, हाँ 24 घंटा सुनिए, श्रवणम कीर्तन सततम कीर्तन मां, केवल सुनिए, बस आपका जीवन सफल हो जाए, कोई परिवर्तन का जरूरत नहीं। सुनना चाहिए ये बात, और सुनना चाहिए कहां से? हाँ, जो गुरु है उनसे सुनिए, अनजान व्यक्ति से बकने वाला है, इससे सुनने से कुछ लाभ नहीं है। हाँ, ठीक व्यक्ति से सुनिए, काम बन जाए। भाई ने जो प्रश्न किया है एक करके, किंतु जैसे तीनों प्रश्न हैं कि आगे उत्तर मिल चुके हैं,